नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी बुध गोचर के बारे में जो कि होने जा रहा है कन्या राशि में। कन्या राशि में बुध किस तरीके का परिणाम देते हैं, क्योंकि ये बुध की उच्च राशि है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च होते हैं, बाकी ग्रह दूसरी राशियों में उच्च होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और बुध यहाँ पे जब आएंगे तो वो आपको कैसा परिणाम देंगे। सबसे बढ़िया बात है कि जब कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो वो अच्छे ही परिणाम देता है। थोड़ी बहुत परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए मिलेंगी और वो आप अगर समझें तो आपके लिए काफ़ी फायदा होगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ एरीज राशि के लिए। एरीज राशि में बुध उच्च के होने जा रहे हैं छठे स्थान से। अब छठे स्थान से अगर वो उच्च के होते हैं तो यहाँ पे आप अपनी समझदारी और सूझबूझ से अपने परेशानियों को, अपने कोर्ट केसेस को, अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तीसरे के स्वामी हैं और छठे में आ रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर आप अपने भाई बहनों के साथ परेशानी में हैं तो इस चीज को आप बात करके सुलझा सकते हैं। आपकी लिखने की कला बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो समझाना चाहेंगे वो ढंग से समझा पाएंगे, तो इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं या नेटवर्किंग में हैं तो ये भी आपको मदद करेगा। टॉरस राशि, टॉरस यानी वृषभ। वृषभ राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है पंचम स्थान से। अब पंचम स्थान से जब भी बुध जाएंगे, ये बुद्धि के कारक है और यहाँ पर उच्च होना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो राशि है ये वैसे भी कहीं ना कोई परेशानी लाती है। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके लव अफेयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए, आपके प्रेम प्रसंग में दिक्कत आएगी और ये परेशानी आपको थोड़े दिनों तक बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सूझबूझ तरीके से काम कर रही है या नहीं ये पता चलता है। देखिए, बुध कहीं पे भी उच्च के हों, लेकिन वो परेशानी तो देंगे ही देंगे, क्योंकि ये राशि ही ऐसी है कि यहाँ पे बिना परेशानी के कोई हल नहीं निकलता। तो आप याद रखिए कि आपकी पढ़ाई में, आपके प्रेम प्रसंग में, आपके किसी रिलेशन में, आपके बच्चों में कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दिमाग का काम होता है, वहां परेशानी नहीं आएगी, वहां ये बुध आपकी ज्यादा अच्छी मदद करेगी। जमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है चौथे स्थान से। अब चौथे स्थान से बुध राशि में जब कन्या राशि में जब बुध आएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि चौथे स्थान से जा रहे हैं। तो हो सकता है आप कोई छोटा घर लें, घर भी लें पर छोटा लें, और ये भी हो सकता है आप छोटी मोटी यात्रा कर लें, क्योंकि बुध जो है ना वो मूवमेंट का कारक है। तो आसपास घर की आप छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं, तीसरे स्थान से भी और चौथे स्थान से भी, क्योंकि ये आपके चौथे स्थान में है और ये आपका असेंडेंट, आपके लगन को भी रूल कर सकते हैं। तो हो सकता है अगर आप बाहर रह रहे हो तो आप अपने घर आने की कोशिश करें या घर की तरफ आप जाएं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इस समय अगर आपके घर में कोई परेशानी आ रही है तो उसको सुलझाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी राय जरूर दें। आपकी राय यहाँ बहुत ज्यादा फर्क डालेगी। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क राशि में ये गोचर होने जा रहा है तीसरे स्थान से। तीसरा स्थान का मतलब है बुध का कि आपकी वाणी बहुत अच्छी है, घूमना फिरना तो है ही, डिजिटल मार्केटिंग भी है, आप अपने भाई बहनों के संबंध को भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये छठे का स्वामी हो के अगर तीसरे में आ रहा है तो परेशानी इन सब चीजों में आएगी, जिसे आपको अपने बोलने की कला से सुलझाना है। और काफी ऐसी चीजें होती है, आप पेपर वर्क जब करें तो सोच समझ के करें, पेपर वर्क में भी दिक्कत आ सकती है। तो आप इसको सही रखें, अपने दिमाग को शांत रखें, और अगर आपकी बुध की ही दशा चल रही है तो बोलने से पहले जरूर सोचें, क्योंकि बुध कई बार बाद में सोचते हैं और वो अच्छा नहीं होता।
लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है चौथे स्थान से। चौथे स्थान से बुध का गोचर बहुत ही बढ़िया है। ये आपको घर में बहुत ज्यादा मान सम्मान दिलाएगा। आपके घर में पैसे का आगमन होगा, हो सकता है एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप अपने नेटवर्क सर्कल को ज़्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। आप अपने परिवार के साथ भी काम कर सकते हैं, आप अपने अपने दोस्तों के साथ भी काम कर सकते हैं, दोनों से ही आपको लाभ मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप कहीं भी किसी तरह की यात्रा पे जा रहे हैं तो अभी मत जाइए, ये अच्छा समय नहीं है। ये समय है परिवार के साथ बिताने का। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है लगन से। लगन में होने की वजह से ये है क्योंकि ये राशि जो है आपको परेशानी में तो डालेगी मानसिक रूप से। कुछ हो नहीं रहा होगा पर आपको लगेगा। और कन्या राशि वालों की एक बात है कि वो हमेशा परेशानी रहते हैं, क्योंकि जो ऐसी राशि है वो आपके सर पे आके आपके लगन में है। हाँ, और बुध भी उच्च के हैं, तो आपके सामने परेशानी आएंगे, आप बहुत आसानी से सुलझा लेंगे जब तक बुध वक्री नहीं होते। जब इसमें केतु का आगमन होगा तब बात अलग है, लेकिन अभी बुध आराम से अकेले बैठे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वो अपने उच्च की ही राशि में रहेंगे। तो थोड़ी बहुत परेशानी के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ये राशि ही ऐसी है मानसिक तौर पे, और वैसे कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि के लिए बुध ग्रह उच्च के होने जा रहे हैं 12वें स्थान से, लेकिन ये स्थान कालपुरुष की कुंडली में शुक्र के लिए उच्च माना जाता है, जिसकी वजह से अगर बुध यहाँ उच्च के हो भी जाते हैं तो वो उतना अच्छा फर्क नहीं देंगे। तो आप अगर अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा खर्चे कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है आप उसे इन्वेस्टमेंट में डाल दें, ताकि आपके खर्चे आपके काबू में आ सके। और ये जरूरी है। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो उस पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। वैसे इस समय आपको थोड़ी मानसिक परेशानी होगी और इसका उपाय यही होगा कि आप थोड़ा शांत रहें। जब भी कोई ग्रह 6, 8, 12 में उच्च का होता है वो काफी अच्छा नहीं माना जाता। इसकी वजह यह है कि ये जो ग्रह हैं, ये जो 6, 8, 12 स्थान है, ये अच्छे स्थान नहीं है। तो इसमें किसी भी ग्रह का उच्च का होना थोड़ा नेगेटिव असर देता है, लेकिन क्योंकि बुध अपनी ही राशि में है तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके खर्चों में थोड़ा काबू रहे। अगर आप बाहर कहीं यात्रा कर रहे हैं या फिर किसी स्पिरिचुअल जगह पे हैं तो वहां पे भी थोड़ा अपने पे ध्यान दें, ताकि आगे दिक्कत ना आए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ये गोचर होने जा रहा है 11वें स्थान से। अब 11वें स्थान में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसकी वजह क्या है कि 11वें स्थान में बुध अपनी ही राशि में जब उच्च के होंगे तो वो आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ाएंगे, आपके रिश्ते अपने बड़े भाई बहनों से अच्छे कराएंगे, या आपके रिश्ते आपके पिताजी के बड़े भाई बहनों से अच्छे कराएंगे। ये अच्छा टाइम है अगर आप गेट टुगेदर करते हैं या पार्टी अटेंड करते हैं। बहुत ज्यादा मत करिएगा क्योंकि और भी चीजें होती हैं, बट हाँ, अगर आप इस चीज से फायदा लेना चाहते हैं अपने बिजनेस सर्कल में, वो भी आपके लिए काफी अच्छा है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बुध का उच्च होना काफी राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये व्यापार को भी दर्शाता है और नौकरी को भी। तो दोनों चीजों का आप ध्यान रखिए। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 10वें स्थान से। अब 10वें स्थान तो वैसे भी बुध के लिए बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पे आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी रेपुटेशन अच्छी कर सकते हैं। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या समझते हैं, ये बहुत अच्छा वक्त है ये सोचने का और इसे सुधारने का। आप अपने बात करने के तरीके से लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं और उनको अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। तो बुध जब भी इस जगह पे आते हैं 10वें स्थान पे, तो ये काफी अच्छा होता है अगर आप बाहर की किसी कंट्री के साथ काम करें, स्पेशली जब 12th लॉर्ड यहाँ पे हो।
तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि ट्रेडिंग का प्लैनेट है, आप ट्रेड कर सकते हो। भले ही आप ऐसी कंपनी में काम कर सकते हो जहाँ ट्रेडिंग का काम होता हो, तो ऐसी कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि में बुध उच्च होने जा रहे हैं नवम स्थान से। अब नवम स्थान में उच्च होने के लिए आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, तो ये अच्छा है। और आपके लक की वजह से, आपके नसीब की वजह से जो चीज़ काम नहीं कर रही थी, अब वो काम करना शुरू कर देगी। वैसे भी जिनके 9th हाउस में ये प्लैनेट होते हैं, जिसमें चंद्रमा आते हैं या शुक्र आते हैं या फिर बुध आते हैं, ये लोग बहुत लकी होते हैं। ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये आपको ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी और वक्त से पहले दे देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अगर आपके नवम भाव में बुध उच्च के होने जा रहे हैं, तो आप इससे कई तरह के लाभ ले सकते हैं। घूमने फिरने का, पेरेंट्स से, गुरु से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से, अपने बात करने के तरीके से, अपने लिखने से, आप अपनी विद्या, अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हो, उसमें बहुत मदद होगी। तो आप इस चीज़ को हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी बोली आपके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत खराब भी कर सकती है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बुध उच्च के होने जा रहे हैं अष्टम स्थान से। अब अष्टम स्थान से उच्च का होने का क्या मतलब है? देखिए, अष्टम स्थान से उच्च होना बहुत अच्छा नहीं है। इसकी वजह क्या है कि जो कन्या राशि है वो पड़ रही है 8वें स्थान पे, और वो रूल भी करती है पंचम स्थान को। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में बुध उच्च के होने जा रहे हैं अष्टम स्थान से। अष्टम स्थान से उच्च होने से बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये पंचम स्थान को भी रूल करते हैं। बुध अपनी जेमिनाई राशि से, अपनी मिथुन राशि से, तो इसका सबसे अच्छा फायदा होगा कि आप अकट सीख सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड 8th में आ रहे हैं और इसका आपको काफी फायदा मिल सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि अगर आप अकट सीखना चाहते हैं, या आप कोई लर्निंग करना चाहते हैं, या आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई के लिए वो भी जिसमें रिसर्च ज़्यादा इस्तेमाल हो, आप कर सकते हैं। अगर आप किसी डिसीजन में रुके हुए हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि के लिए बुध उच्च के होने जा रहे हैं सप्तम स्थान से। अब सप्तम स्थान में बुध अच्छा रिजल्ट देते भी हैं और नहीं भी। इसकी वजह क्या है कि बुध अपनी उच्च अवस्था में आते हैं पहले स्थान में, जहाँ पे बुध और बृहस्पति दोनों उच्च के माने जाते हैं, और यहाँ पे वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के काम में हैं, अगर आप बात करने के काम में, आप सेल्स में हैं, आप टेली सेल्स में हैं, जिसमें बात करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आजकल मार्केटिंग और सेल्स का काम है, आप किसी भी लाइन में जाइए तो उसमें आपका काम काफ़ी सराहा जाएगा। और अगर आप अपना काम करने के लिए समय ढूंढ रहे थे, तो ये सबसे अच्छा समय है, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा वक्त का। जब समय सहयोगी होगा तो काम वैसे भी अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप काम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से करें। धन्यवाद।